दोस्तों वन प्लस का लोगो आपने देखा होगा, वो व्हाइट और रेड से बना हुआ है, लेकिन आई थिंक उनको इसको स्विच करके ग्रीन से बना देना चाहिए, क्योंकि वन प्लस के मोबाइल के साथ में ग्रीन लाइन कभी भी आ सकती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि कई सारे यूजर्स फेस कर रहे हैं जो कि वन प्लस को यूज़ करते हैं। उनके पास में एमोलेड स्क्रीन का फ़ोन है और उसके साथ में ग्रीन लाइन का इशू इन्होंने एज ए गिफ्ट दे दिया है उनको। लेकिन यहाँ पर वन प्लस ने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट दोबारा से जीतने के लिए उनको लाइफ टाइम वारंटी दे दी है इस तरीके के इशू की। अगर आपका चाहे पुराना मॉडल है, नया मॉडल है, ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है तो आपको रिप्लेसमेंट दे देगा वन प्लस। उसके सर्विस सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इस तरीके का इशू है, जिसके बाद में वो रिप्लेसमेंट भी इशू कर देंगे। हालांकि कई सारे यूजर्स के साथ में अपडेट करने के बाद में इस तरीके का इशू आया, कई सारे यूजर्स के साथ में किसी और तरीके से आ गया होगा। अब वन प्लस ने कहा है कि भैया हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये पाया कि इंडिया के अंदर हीट काफी ज्यादा रहती है, जिस वक्त में गर्मी रहती है तो आप देखते हो कि टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई चला जाता है, जिसकी वजह से इस फोन के साथ में इस तरीके का इशू हो रहा है। और ऊपर से ह्यूमिडिटी भी इंडिया के अंदर ज्यादा है, तो भाई वो भी एक वजह है जिसकी वजह से इस तरीके का इशू आ रहा है। लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इस इशू को फिक्स करेंगे बहुत ही जल्द, और इसी के साथ साथ अगर ये फिक्स नहीं हो रहा है तो आपको रिप्लेसमेंट भी दे दी जाएगी सर्विस सेंटर से ही। सो यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है जिनकी वारंटी निकल गई थी और वो जा ही नहीं रहे थे सर्विस सेंटर की, यार अब क्या ही जाऊंगे लाइन के चक्कर में, मतलब वो तो मना कर देंगे कि वारंटी निकल गई। लेकिन अब वन प्लस ने खुद कह दिया है कि भैया लाइफ टाइम वारंटी है, आप आओ और रिप्लेसमेंट लेके जाओ अगर फिक्स नहीं होता तो। दोस्तों फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग करनी आपके लिए और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकती है, क्योंकि फ्लिपकार्ट और मिंत्रा ये दोनों ही मिलके कैंसिलेशन फी भी लगाने वाले हैं। प्लेटफॉर्म फी तो ऑलरेडी है, लेकिन अब कैंसिलेशन फी भी लगाई जाएगी। मतलब आपने कोई ऑर्डर किया आइटम और उसके बाद में आपके दिमाग में आता है कि इसको कैंसिल कर देता हूँ, तो आप कैंसिल करते हो, उसके बाद में ये आपसे कैंसिलेशन चार्जेस लेंगे। जैसे कि कोई फ्लाइट का टिकट ले लिया और रेलवे का टिकट ले लिया, तो उस तरीके के कैंसिलेशन चार्जेस ये लगाने वाले हैं आपके ऊपर। हालांकि ऑफिशियली अब इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऑफिशियल्स का कहना यह है कि हम फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, हम सेलर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए इस तरीके की स्कीम लेके आने वाले। वो तो कह रहा हमें पता ही है कि तुम सेलर का लॉस किस तरीके से रिड्यूस करते हो। 60,000 रुपए का आईफोन जब किसी के हत्ते 20,000 में लग जाता है, तुम उसे तुरंत ही कैंसिल कर देते हो, तो इस तरीके से तुम सेलर का लॉस रिड्यूस कर देते हो। अब अमेजॉन को कॉपी करने वाला फ्लिपकार्ट सेल भी उनकी डेट को देख के लगाता है कि भैया वो कब सेल कर रहे हैं, तब हम अपनी सेल की डेट लगाएंगे। लेकिन ये पता नहीं इन्होंने कहां से कॉपी किया है कि प्लेटफॉर्म फी भी लगा देंगे, कैंसिलेशन चार्जेस भी ले लेंगे। तो इस तरीके से शायद फ्लिपकार्ट के ऊपर आने वाले वक्त में कोई शॉपिंग करने वाला बंदा भी ना मिले, जिस तरीके से यूजर का खून चूसने में लगे हुए हैं। शायद ये स्नैपडील के साथ में मुकाबला कर जाएंगे कि वहां पे भी कोई नहीं जाता, इनके पास में भी नहीं जाएगा। दोस्तों गूगल का जेमिनी कई बार टारगेट में आया है जब उन्होंने गलत सलत राय दी है अपने एआई की वजह से। अब यहीं पर गूगल बैक्ड एआई कैरेक्टर एआई यूएस के अंदर लॉ सूट के चक्करों में पड़ चुका है, क्योंकि उसने एक बच्चे को सजेशन दे दिया कि भैया अपने पेरेंट्स को उड़ा डाल, ये तेरा स्क्रीन टाइम लिमिट कर रहे हैं। तो भैया बच्चे ने भी पूछा होगा कि मैं क्या करूं, मेरा स्क्रीन टाइम लिमिट कर दिया मेरे पेरेंट्स ने, तो उसने कह दिया उड़ा दे, खत्म कर दे खेल। सो इस तरीके के सजेशन देने के बाद में कंट्रोवर्सी तो खैर क्रिएट हो चुकी है कि एआई सेफ भी है या नहीं है जिस तरीके के सजेशन ये दे रहा है। तो भैया लॉ सूट मार दिया है कैरेक्टर एआई के ऊपर उन पेरेंट्स ने जिनके बच्चे को इस तरीके का सजेशन दे रहा था एआई। अब दोस्तों एआई की ही बात कर रहे हैं तो ओपन एआई के सोरा एआई को अब पूरी तरीके से रिलीज कर दिया गया है, लेकिन फ्री वालों को नहीं दिया गया है। ये सिर्फ प्लस मेंबर यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी के, या फिर प्रो मेंबर यूज कर सकते हैं। प्रो मेंबर $200 पर मंथ देता है और जो प्लस मेंबर है वो $20-25 पर मंथ देता है। लेकिन जो प्लस वाला मेंबर है उसके लिए 50 वीडियो रखी गई है कि आप 50 वीडियो बना सकते हो सोरा एआई से, लेकिन 480p की क्वालिटी में ही बना सकते हो। हाँ 720p में भी बना सकते हो, लेकिन आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब वहाँ पे 50 मिलती है, यहाँ पर शायद आपको 10-15 इतनी ही वीडियो बनाने को अलाउड हो। तो यहाँ पर सिर्फ चैट जीपीटी प्रो मेंबर ही पूरी तरीके से यूज कर पाएंगे सोरा एआई को, जहां पर वो 1080p की टेक्स्ट टू वीडियो वाली वीडियोस बना पाएंगे पूरी तरीके से, और उसके बाद में म्यूजिक डालो और या फिर कुछ वॉइस ओवर करो और वो वीडियो आपकी बन गई। दोस्तों क्या कभी आपने मोबाइल का इंटरनेट लैपटॉप में यूज किया? आप कहोगे किया है, मैंने हॉटस्पॉट यूज किया है मोबाइल का और उसके बाद में अपने लैपटॉप का वाईफाई ऑन कर दिया और उससे मैंने मोबाइल का इंटरनेट यूज कर लिया। लेकिन उससे दोनों की ही बैटरी डाउन हो रही होती है, एक तो मोबाइल की एक लैपटॉप की। लेकिन अगर सिम कार्ड का ही स्लॉट मिल जाए लैपटॉप को तो कैसा रहेगा? तो यही सेम चीज एप्पल करने वाला है अपने न्यू मैक के अंदर, जहां पर वो सिम कार्ड स्लॉट भी देने
आने वाला है। हालांकि इनके आईफोन के अंदर से सिम स्लॉट निकालने वाले हैं, लेकिन अपने लैपटॉप के अंदर कह रहे हैं कि सिम स्लॉट इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ा करेगी। कई सारी जगह के अंदर वाईफाई वगैरह नहीं मिलता है, तो बंदा अपने ही सिम से इंटरनेट को यूज़ कर सकता है। तो सेल्युलर फीचर भी लेके आने वाले हैं मैकबुक के अंदर आने वाले वक्त में। दोस्तों पुष्पा 2 का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा है, सभी लोग पुष्पा 2 देखने जा रहे हैं। शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पुष्पा 2 देख ली होगी। केरला के अंदर एक बंदा पुष्पा 2 को सेलिब्रेट करने के लिए पुष्पा के लुक में आ गया। हालांकि लोग इसको देखने लग गए कि भाई ये पुष्पा है या कोंडा रेड्डी है, या फिर पुष्पा वो वाला है जिसने लाल चंदन निगल लिया उसके बाद में वो आया घूमने। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर फोन ब्लास्ट की वजह से एक बंदे की जान चली गई है। दरअसल वो CMF फोन 1 यूज कर रहा था और उस वक्त में वो बाइक चला रहा था, और बाइक चलाते चलाते अचानक से उसका फोन ब्लास्ट हो गया और उसकी वजह से उसकी बाइक अनकंट्रोलेबल हो गई और वो एक्सीडेंट का शिकार हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो CMF फोन 1 का भी यही कहना है कि भैया हमारे फ़ोन की वजह से उसकी मौत नहीं हुई है, बाइक को कंट्रोल ना करने की वजह से मौत हुई है। हालांकि रीज़न वो फ़ोन ही था, क्योंकि वो जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो बंदा भाई एकदम हक्का बक्का रह ही जाएगा, उसका कहाँ कंट्रोल रहेगा। पाँव के पास में फ़ोन ब्लास्ट हो गया तो बंदा मतलब इस सिचुएशन में था कि वो बाइक कहाँ से कंट्रोल करता, मतलब ऐसी हालत हो गई थी उस ब्लास्ट की वजह से।